जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक नींद पे बात करेंगे जो हमारी हेल्थ और ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी है, लेकिन अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और इस पे ख़ास ध्यान नहीं देते। दोस्तों, माइकल जैक्सन जैसे बड़े और अमीर तरीन आदमी की डेथ भी स्लीप प्रॉब्लम्स की वजह से हुई थी। उनको इंसोम्निया था, यानी वो रात को नेचुरली सो नहीं पाते थे और फिर वो सोने के लिए पिल्स और मेडिकेशन वगैरह लेते थे और फिर उसी मेडिसिन का ओवरडोज उनकी मौत का बाइस बना। ये सिर्फ उनकी प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास ऐसी 1000 मिसालें मौजूद हैं जहां बहुत बहुत पैसे वाले लोग इंसोम्निया की वजह से मर जाते हैं। आज मैं आपको नींद का पूरा प्रोसेस, उसके फ़ायदे और नुकसानात ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट हैपन्स इन आवर ब्रेन व्हेन वी स्लीप एंड व्हाई इज स्लीप सो इम्पोर्टेंट। नींद में हमारा दिमाग अपने आप को रिपेयर करता है और टॉक्सिक वेस्ट क्लियर करता है। इस प्रोसेस को न्यूरल हाउस कीपिंग कहते हैं। अगर हम सही से नहीं सोते तो हमारा ब्रेन अपने हेल्दी सेल्स भी डैमेज करना शुरू कर देता है, मतलब ब्रेन खुद को खाने लगता है। क्रोनिक स्लीप डेप्रिवेशन अल्जाइमर जैसी डिसीज का रिस्क बढ़ाती है और बाद में डिमेंशिया वगैरह होने के भी चांस हो जाते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। दिन भर के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर लेता है और बाकी मेमोरी को रिसाइकल बिन में डाल देता है। जो लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो कुछ दिन बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं। मतलब जैसे कोई मेन इवेंट है, कोई आपकी ज़िंदगी में हैपनिंग चीज़ हुई है, वो आपको याद रहेगी आज के दिन, और जो रूटीन की चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिलीट होनी शुरू हो जाती हैं। अब हम स्लीप स्टेजेस की बात करेंगे। तो नींद की पहली स्टेज है एनरेम स्टेज 1। ये लाइटेस्ट स्लीप स्टेज है जिसका दौरानिया 5 से 10 मिनट्स का होता है। ये वो स्टेज है जब आप नींद में जा रहे होते हैं लेकिन आपका ब्रेन आपके इर्द गिर्द होने वाली बातों को ऑब्जर्व कर रहा होता है और इस स्टेज में आपको कोई आवाज़ दे के रमीज़, तो रमीज़ ऐसे हड़बड़ा के कहता है मैं जाग रहा हूँ भाई। तो ऐसा अक्सर आपके साथ भी होता होगा। ये नींद की पहली स्टेज है। और नींद की जो सेकंड स्टेज है वो एनरेम स्टेज 2 है। इस स्टेज में आप 50% नींद में होते हैं। ब्रेन स्लीप स्पिंडल्स बनाता है जो मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। और जो तीसरी स्टेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है दोस्तों नींद की, उसको कहते हैं एनरेम स्टेज 3। उसमें बॉडी रिपेयर होती है और मसल्स रिलैक्स होते हैं। और फाइनल और फोर्थ स्टेज का नाम है रेम स्लीप। ये वो स्टेज है जहां हम ख्वाब देखते हैं। ब्रेन काफ़ी एक्टिव होता है, बॉडी टेम्परेरी पैरालाइज्ड हो जाती है और इमोशनल मेमोरी और लर्निंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी रात में हम 4 से 5 स्लीप साइकिल कंप्लीट करते हैं और हर साइकिल तकरीबन 90 मिनट का होता है। अब हम आते हैं नींद पूरी ना होने के नुकसानात की तरफ। तो इसका जो पहला नुकसान है वो मेमोरी और लर्निंग के साथ अटैच्ड है। यानी नींद पूरी नहीं हुई तो आपकी मेमोरी वीक होती है, आप कुछ भी अच्छी तरह से याद नहीं रख पाते। दूसरी चीज़ है इमोशनल स्टेबिलिटी। नींद कम हुई तो इंसान बार बार इरिटेट होता है, टेंशन बढ़ती है और इमोशनल कंट्रोल जो होता है उसके जिस्म का वो लो होता है। इसके बाद आती है फिजिकल हेल्थ, जिसमें आप डिप्रेशन, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी मूजी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 31.3 एडल्ट्स को इंसोम्निया है, मतलब एवरी थर्ड एडल्ट को ये प्रॉब्लम है। और हमारे सबसे बड़े शहर कराची में तकरीबन 13% लोगों को स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं। ये एक बहुत अलार्मिंग बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। तो हमें नींद का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अब नींद की क्वालिटी गिरने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जिनमें सबसे कॉमन है कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल, मतलब सोने से पहले चाय और कॉफ़ी वगैरह से अवॉइड करना चाहिए, इनको ज़्यादा मिकदार में नहीं लेना चाहिए। डिजिटल डिवाइसेस का लेट नाइट यूजेज कम से कम होना चाहिए। लेट नाइट वर्क प्रेशर भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। जैसे आप मान लें कि सुबह आपको काम पे कोई एक और ऐसा ज़रूरी काम है जिसकी वजह से आपको सारी रात नींद ही नहीं आती। आप वो काम जो आपने कल करना है उसकी वजह से आज ही सो नहीं पाते। और इसके अलावा इर्रेगुलर लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ी वजह है नींद अच्छी ना होने की। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे अल्कोहल की, जिसके बारे में मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर एनीबडी एट ऑल। अब बात करते हैं कि हमारे लिए कितनी नींद सफिशिएंट है।
ये एज के हिसाब से वेरी करता है दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे न्यू बॉर्न्स की, जिनकी एज 1 to 3 मंथ्स है। उनको 14 से 17 घंटे की नींद चाहिए, इंक्लूडिंग नैप्स। फिर इन्फेंट्स आ जाते हैं जिनकी एज 4 से 12 मंथ्स होती है, उनको 12 से 16 घंटे की नींद चाहिए। प्री स्कूलर्स जिनकी एज तकरीबन 3 से 5 साल होती है, उनको 10 से 13 घंटे सोना चाहिए। और स्कूल एज चिल्ड्रन मतलब 6 से 12 साल के बच्चे को 9 से 11 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। टीन्स जिनकी एज 13 से 18 साल होती है, उनको कंपैरेटिवली थोड़ी कम नींद भी चलती है, मतलब वो 8 से 10 घंटे सो जाएं तो दैट इज़ सफिशिएंट। और उसके बाद आते हैं एडल्ट्स एज्ड 18 प्लस। नाज़रीन, उनको भी 7 से 9 घंटे दिन में ज़रूर सोना चाहिए। और उसके बाद कैटेगरी आती है ओल्डर एडल्ट्स की, जिनकी एज 65 प्लस होती है। उनको 7 to 8 आवर्स और लाइटर और पोटेंशियली शॉर्टर स्लीप साइकिल्स में सोना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ड्यूरेशन के साथ साथ कंसिस्टेंसी और क्वालिटी भी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी स्लीप क्वालिटी को असेस करने के लिए 4 बातों पे गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो नींद है वो कितनी अच्छी है। सबसे पहली बात है कि क्या आप दिन में फ्रेश फील करते हैं? अगर नहीं करते तो नींद अच्छी नहीं है। सुबह उठते ही रिफ्रेश्ड महसूस करते हैं या थके थके से या आवाज़ार? तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि रात को कितनी बार उठते हैं, मतलब अगर आप बार बार उठते हैं तो आपकी नींद ठीक नहीं है। और अलार्म के बिना उठते हैं या स्नूज करते रहते हैं, सुस्ती चाहिए हुई है, अलार्म देखा बार बार उसको स्नूज कर दिया, ये ऐसी चीज़ है जो कि अच्छी नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल टिप्स टू इम्प्रूव योर स्लीप। इसमें सबसे पहले मॉर्निंग एक्सरसाइज आती है। सुबह एक्सरसाइज करने वाले ज़्यादा आराम से ढलते हैं, डीप स्लीप बढ़ता है। कंट्रोल रूम टेम्परेचर की भी बहुत अहमियत है, यानी आप जिस जगह पे सो रहे हैं ना वो बहुत गर्म हो और ना वो बहुत सर्द हो, लेकिन कंपैरेटिवली ठंडी जगह पे आपको अच्छी नींद आती है। उसके बाद आता है अर्ली एंड लाइट डिनर, मतलब डिनर को सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले करें। हैवी या शुगरी फूड्स को अवॉइड करें। और आखिर में आता है क्रिएट अ नाइट रूटीन। आप नमाज पढ़ें, शुक्र अदा करें, मेडिटेशन करें, गूगल की हेल्प लें और डिफरेंट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखें और उनको करें। ये चीज़ आपको नींद बेहतर करने में बहुत हेल्प करेगी। अपनी नींद को ठीक करने के लिए आप गोल्स सेट करें। दोस्तों, नींद कोई बराए नाम एक्टिविटी या खाना पूरी नहीं है, बल्कि ये अच्छी और सेहतमंद जिंदगी गुजारने का मेन टूल है। अच्छी नींद से आपकी एनर्जी, मूड, मेमोरी सब इम्प्रूव होते हैं। बस थोड़ा डिसिप्लिन और राइट हैबिट से आप अपनी नींद को अपग्रेड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छी नींद के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। और अगर आप भी मेरी बात से एग्री करते हैं और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी या अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, स्लीप वेल, स्टे हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।